हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज। देखिए, बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा है यूट्यूब पर उन्होंने अपना एक सीएससी का प्लानर दिया है। तो मैंने देखा मतलब जैसे एक रैट रेस चल रही है, तो मैं भी सोचा क्यों नहीं मैं भी एक अपना प्लान दे देता हूँ। क्योंकि मैं खुद के लिए इस्तेमाल करता हूँ तो इसको शेयर करने में कहीं से भी कोई नुकसान नहीं है। तो जो आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं वो सीएससी प्लानर को देखेंगे और इस प्लानर में हम लोग कोशिश करेंगे 120 डेज में टोटल जो हमारा सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन का सिलेबस है इसको कवर करने की। वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे पहले मैं कुछ आपको चीज़ें बताना चाहूँगा कि देखो, ये एक प्लानर है जो मेरे अकॉर्डिंग है। आप इस प्लान को देखो और अपने हिसाब का एक प्लान सेटल कर लो, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो भी सीएससी या फिर यूपीएससी या कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, उनका एक विशिष्ट प्लान होता है। आप किसी के प्लान को देख करके हूबहू अगर उस तरीके से चलने की कोशिश करोगे तो आपको बड़ी समस्या आएगी। तो अपना हिसाब खुद से सेटल कीजिए। देखिए मैंने किस प्रकार से सेटल किया है। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप इस वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर करना। तो चलिए हम लोग वीडियो को थोड़ा शुरू करते हैं और देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपको मिलेगा डिस्क्लेमर। हम लोग डिस्क्लेमर को देखते हैं, डिस्क्लेमर में है क्या चीज। देखिए, सबसे पहला हमारा डिस्क्लेमर है। आप इस डिस्क्लेमर को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना यहाँ पर है क्या। देखो, दिस इज फॉर गाइडेंस ओनली, चेंज अकॉर्डिंग टू योर नीड। देखो, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जो भी आपको मैं प्लान बताऊंगा, ये सिर्फ सिर्फ एक गाइडेंस है। अपने हिसाब से इसमें परिवर्तन जरूर करिएगा, क्योंकि आपका जो दिन का शेड्यूल होगा, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम जॉब करने वाले हो, आप मैरिड हो, तो अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग तरीके का आपका शेड्यूल होता है। तो उसमें हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस करें। हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दूसरा, दिस इट्स प्रिपेयर्ड बाय अ यूपीएससी एस्पिरेंट हुम आई फॉलो। देखो, जो भी हमारा अभी मैं सीट एक अवेलेबल कराऊंगा, एक्सेल सीट है, उसमें जो भी आपको कंटेंट मिलेगी वो मेरा खुद का नहीं बनाया हुआ। एक यूपीएससी के जो 3-4 बार निकाल चुके हैं प्रिलिमिनरी और मेंस, उन्होंने इस प्लान को बनाया, तो उस प्लान में थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया है अपने अकॉर्डिंग और उसके बाद मैं आपको दिया हूँ। तो ये मेरा खुद का नहीं बनाया हुआ प्लान है, मैं पहले कर रहा हूँ। ये डिस्क्लेमर है एक चीज़ के आपके लिए। ऐसा मत सोचना कि मैंने खुद से बनाया। ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट है जो ऑलरेडी बहुत लंबे समय से उन्होंने मतलब खुद को पूरा जूझ दिया है इसी एग्जामिनेशन के लिए, तो उन्होंने अपने हिसाब का एक प्लान बनाया है जो 120 डेज का है। एंड लास्ट, सबसे पहली बात, कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको 1 रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। जो भी गाइडेंस आप मेरे इस चैनल से लोगे तो मैं आपसे 1 रुपया नहीं लेने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज देखो, मुझे पता है कि दुनिया में हर चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए, बट कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो सब तक पहुँचे, सबके पास उसकी पहुँच हो। अब देखो, क्योंकि अब हर चीज़ का पैसा लेना भी नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो चलिए, डिस्क्लेमर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्लान्स इन एक्सेल सीट। जो भी प्लान है हमारा, एक एक्सटेंसिव प्लान है जिसको मैं खुद के लिए अपने ऊपर अप्लाई किया हूँ। तो ये एक्सेल सीट में मैंने लिया है। और अगर आप इस सीट को चाहोगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मीडिया फायर का लिंक मिलेगा। आप उस मीडिया फायर के लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। हाँ, एक मैंने देखा है, मैं कुछ स्टूडेंट्स को इससे पहले भी शेयर कर चुका हूँ। थोड़ा लेट से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 7 तारीख से ही चल रहा है ये प्लान। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को अपने शेयर किया, तो उन्होंने बताया कि उनके फ़ोन में नहीं खुल रहा था। तो हमेशा याद रखिएगा, आपके पास गूगल डॉक या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सप्लोरर होना चाहिए जिसमें एक्सेल खुलता हो, तभी ये खुल पाएगा। वैसे गूगल डॉक सबसे अच्छा है। गूगल सीट्स से आप इसको आसानी से खोल सकते हो। देखो, इस प्रकार का सीट है हमारा। 7 तारीख से ऑलरेडी हमारी प्लानिंग चल रही है, मंडे से। मैं मंडे को यूनिट 2 से शुरू किया था, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। तो शुरुआत का चैप्टर मैंने जान के ऐसा लिया जो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि बाद में मैंने इस एक्सरसाइज यूनिट 1 को भी ऐड किया है। लेकिन अभी के टाइम में इसको इसलिए रखा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो शुरुआत करते हैं अपना वही यूरोपियन के आगमन से। और यूरोपियन का आगमन बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। जो भी पुर्तगीज आए थे, डच आए थे, तो उनका जो आना था और हिंदुस्तान में अपनी कंपनीज को बैठाना था वो बहुत ही अच्छा था। तो इंटरेस्टिंग बने इसके लिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू किया है। हमेशा लोग एंसेंस से या फिर मेडाइवल से शुरू करते हैं, बट आई डोंट प्रेफर दैट। मैं हमेशा उन चीज़ों को प्रेफर करना चाहता हूँ जिस चीज़ में इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स को ज़्यादा लगे टॉपिक। तो ये एक प्लान है, आप देख सकते हो। देखो, इसमें मैंने डिफरेंट स्लॉट्स को ऐड किया है। अब आप पूछोगे स्लॉट्स क्या है। देखो, स्लॉट्स की हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं जरूरी है कि लगातार 10 घंटे पढ़ते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप भी ऐसा कभी भूल के मत करना, 2 से 3 दिन तक उस पर स्टिक करके रह पाओगे। आप क्या करना कि
1 घंटे पढ़ना, फिर उसके बाद 10 मिनट का गैप लेना। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं 1 घंटे की पढ़ाई करता हूँ, उसे 50 मिनट पढ़ता हूँ और 10 मिनट में गैप लेता हूँ। उसमें मैं मोबाइल देख लेता हूँ, या मन कर रहा है मुझे तो पानी वगैरह पी लेता हूँ, या फिर इधर-उधर घूम भी लेता हूँ। तो हमेशा जो भी आप स्टडी कर रहे हो 50+10, 50+10 इस तरीके से आपको कवर करना है। जितने भी यूपीएससी या फिर पीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। वो लगातार लंबे समय तक रात में पढ़ते हैं, लेकिन दिन के टाइम में वो थोड़ा-थोड़ा गैप लेके पढ़ते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ-साथ हमारा जो माइंड में हार्मोन्स बनते हैं एजुकेशन के लिए, समझने के लिए, वो तरीके से काम कर सके इसलिए। तो देख सकते हो, सबसे पहला ये स्लॉट 1 है, ये तो मैंडेटरी सभी लोगों को करना ही करना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बीपीएससी की या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। 120 दिन, तो 120 डेज इज सफिशिएंट फॉर प्रिलिमिनरी। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो एक बार पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी तुरंत यूपीएससी का फॉर्म भरे और सोच रहे हो कि 120 डेज में आप मिरेकल कर दोगे, तो हाँ, कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, ये बात नहीं कहूँगा। लेकिन इसके लिए आपको ना डेडिकेशन कुछ ज़्यादा लगाना पड़ेगा। देखो, मैं अभी 6 घंटे से 8 घंटे पढ़ता हूँ, मेरा निकल जाता है। लेकिन आपको कम से कम 10 घंटे से 12 घंटे देना ही पड़ेगा। तो मैंने इधर जो स्लॉट दिया है, तो जैसे कि ये चैप्टर है हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। तो इसमें 4 पॉइंट 5 पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट पढ़ने थे। पुर्तगीज़, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन सभी का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इसको कवर करते-करते कम से कम जो नए बच्चे होंगे, उनको 3 घंटे लग जाएँगे 100%। और अगर बाय द वे आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि आप 4 घंटे भी ले लो। हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए, ये जो टॉपिक है ये मैक्सिमम 2 आवर्स में, 2 घंटा सफिशिएंट है कवर करने के लिए। आप इतने में इसको कवर करो। वैसे सभी चैप्टर का अलग-अलग टाइम होता है। जैसे 1857 की क्रांति है, तो उसको पढ़ने के लिए थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ता है। उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो टाइम जो मैनेजमेंट होता है, कितने समय देने हैं, क्या देना है, वो सब चीज़ आप धीरे-धीरे करके खुद से सीख जाइएगा। हाँ, सीनियर्स जैसे हम लोग हुए हैं, आपको गाइड कर देंगे टाइम टू टाइम, इस चीज़ के लिए आप बेफ़िक्र रहो। देखो, उसके बाद स्लॉट 2 है। तो देखो, जिन लोगों का ऑप्शनल पेपर, अगर आप यूपीएससी या फिर बीपीएससी या फिर कोई भी डब्ल्यूपीपी, कोई भी पीएससी कर रहे हो, तो आप प्रीलिमिनरी की तो प्रिपरेशन करते हो, लेकिन उसके साथ आप मेंस छोड़ देते हो। तो क्या होता है ना, कि जैसे ही प्रीलिमिनरी में रिजल्ट आता है, तो स्टूडेंट्स पूरे परेशान हो जाते हैं एकदम। मतलब दिन रात उनका बीतते नहीं रहता। वो सोचते हैं भाई प्री निकल गया, अब मेंस के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब वार में अगर जाके खून बहाना है, उससे अच्छा अभी पसीना बहा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी के टाइम में ही ऑप्शनल का आप प्रिपरेशन करो। और देखो, 3 घंटा मैंने लिख के रखा है, ये उनके लिए है जो नए-नए शुरू कर रहे हैं। अगर आप पहले से कर रहे हो, तो 2 घंटे से ढाई घंटा सफिशिएंट रहेगा। आप 3 घंटा भी दे सकते हो चाहो तो, कोई इशू नहीं है। और सीसैट का प्रिपरेशन करना उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है जो लोग जनरल कंपटीशन को नहीं देते हैं, जैसे कि बैंकिंग हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ। अगर आप नहीं देते हो, तो सीसैट का आपको 1 घंटा देना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, मेरे चैनल में जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो जनरल कंपटीशंस भी देते हैं। तो सीसैट, अगर बाय द वे आपको ऐसा लगता है कि आप सीसैट क्वालिफाई कर लोगे, तो आपको सीसैट का टाइम छोड़ दीजिए। अगर आप उस जगह पे क्या करना कि आप स्टेट पीसीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हो, या जस्ट इमेजिन करो आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बिहार स्पेशलिस्ट है में आप पढ़ लो, ठीक है। और लास्ट में मैं इस चीज़ को हमेशा लास्ट में रखता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज। इसके लिए स्पेशल बुक्स मैं बता दूंगा आपको कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। और प्रीवियस जरूर आप कीजिए, क्योंकि उससे आपको पता चलते रहेगा कि भाई एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या है। तो ये सब चीज़ हमें तो वहाँ कहाँ पता चलती है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आप पूरा का पूरा बोलोगे, "ये सर इतने सारे कंटेंट मैं एक दिन में कवर कैसे करूँगा?" देखो, सिंपल सी बात है। मैंने कहा ना, अगर आप मिनिमम 9 आवर्स, याद रखना मैं पर्सनली बता रहा हूँ, 9 आवर्स से लेकर के 12 घंटे में आप टोटल कवर कर सकते हो, याद रखना। मैं पर्सनली 6 आवर्स या 7 आवर्स में कंप्लीट कर लेता हूँ, बस ज़्यादा मुझे नहीं देना पड़ता है, इतना में मेरा काम हो जाता है। और आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि आपका देखो, हर स्टूडेंट का माइंड में ग्रास्प करने की पावर अलग होती है। मैं बता देता हूँ, मेरे फ्रेंड्स कुछ ऐसे हैं जो 4 घंटे में पूरी की पूरी कंटेंट को कवर कर लेते हैं, मैंने देखा है। और उसके बाद वो लोग बिहार स्पेशल पढ़े। तो मैं पूछा, भाई टाइम कैसे ले आया? तो बोलते हैं बस वीकेंड आई कैन डू दिस थिंग। तो उनका अलग स्ट्रेटेजी है, आप अपने हिसाब से चलो। मुझे 6 घंटे लगते हैं, तो आपको हो सकता है 5 घंटे में हो जाए, या हो सकता है आपको 10 घंटे भी लगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे उसको सेटल करोगे। तो ये हमारा एक एक्सटेंसिव प्लान है, और ये सीट का ही मैंने एक छोटा सा पॉइंट उठा लिया है। सप्ताह दिन का है कंटेंट, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। डिस्क्लेमर हो गया, प्लान्स भी एक्सेल सीट में मैंने आपको बता दिया।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सीट आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग फॉर एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल प्लानिंग रखते हैं। तो मैं अपना प्लान आपको बता रहा हूँ, इसमें जो ज़रूरत पड़े आप इसमें फेरबदल कर लीजिएगा बच्चों। देखो सबसे पहला टाइम शेड्यूल। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, और अगर आपके पास टाइम शेड्यूल कम मेंटेनेंस ना हो तो भूल जाओ कि यूपीएससी का प्री भी निकलेगा। शेड्यूल देना पड़ेगा आपको टाइम का, और वो भी छोटा मोटा टाइम नहीं। ये रेलवे का एग्जामिनेशन नहीं, ग्रुप डी का एग्जामिनेशन नहीं जिसमें आप 2-3 घंटे पढ़ के भी निकाल सकते हो। वैसे वो भी अब मुश्किल है, यहाँ जैसी कंपटीशन चल रही है इन आवर कंट्री। यू कैन सी दिस थिंग कि बहुत ही मेहनत करना पड़ता है रेलवे वाले बच्चों को भी। मैं उनको नहीं कह रहा हूँ कि उनको कम मेहनत करनी पड़ती है, बट यूपीएससी अ लिटिल बिट हायर, इस चीज़ को आपको माइंड करना पड़ेगा, ठीक है। एसएससी थोड़ा सा नीचे आता है, बट यूपीएससी इज हाईएस्ट पॉइंट समझिए तो इसको। तो इसके लिए एक टाइम शेड्यूल पे जरूर स्टिक अप करके रखिए। फिर बहुत सारे लोग कमेंट में ये भी कहें कि भाई टाइम शेड्यूल मेंटेन नहीं होता है, उसके लिए क्या करना है? देखो भाई, करने से क्या नहीं होता यार, आपको करना पड़ेगा। आपको खुद के मोबाइल में वो अलार्म सेटअप करने पड़ेंगे, साथ में आपको रिमाइंडर्स यूज़ करना पड़ेगा। शुरुआत में कुछ दिन प्रॉब्लम होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एक व्यक्ति अगर 21 डेज तक किसी भी शेड्यूल को फॉलो करता है, याद रखिएगा 21 डेज, सॉरी ईयर्स लिख रहा हूँ, 21 डेज तक किसी चीज़ को फॉलो करता है तो वो उसके मतलब आदत में चली जाती है, ध्यान रखिएगा। तो 21 दिन तक आपको स्टिक अप करके रखना है, मात्र 21 दिन, और 21 दिन के अंदर में आप पूरे के पूरे बदल जाओगे। आपकी कुछ गलत आदत होगी, मोबाइल चलाने की आदत होगी, नेटफ्लिक्स देखने की आदत होगी, वो सारी की सारी आदतें छूट सकती है। सिर्फ 21 डेज आपको किसी एक फ्लो में आगे की ओर चलना पड़ेगा। तो 21 डेज इज़ नॉट टू मच, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। समझो तो एक महीने का मतलब 70-80% इधर कवर हो जाता है, 70-80%। तो आप इस चीज़ को समझ के रखना। तो प्लानिंग ऑफ एग्जामिनेशन में मैंने क्या रखा है कि कम से कम एक स्टूडेंट को, जैसे सीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री निकालना है भैया, तो कम से कम 10 घंटा आपको देना पड़ेगा। विदाउट 10 आवर्स यू कांट। आप सपना देखो कि नहीं होगा आपसे। देखो बुरा नहीं लगा ना, क्योंकि 10 घंटा देना पड़ता है, मैं भी देता हूँ, मुझे भी पढ़ना पड़ता है। पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो जाती है, फिर भी लगता है क्या कि समथिंग आई एम मिसिंग। तो 10 घंटा मिनिमम देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। थोड़ा सा रफ बोलूँगा तो आई एम सॉरी, बुरा मत मानना आप लोग। मैं बोल रहा हूँ, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। 10 घंटा मिनिमम देना पड़ेगा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो। देखो इसको मैंने अपने अलग अलग शेड्यूल में बांटा है। मॉर्निंग का टाइम अलग होगा, मॉर्निंग में क्या पढ़ूंगा, मैं इस चीज़ को पहले से मेंटेन करके रखा हूँ कि वो सारी चीज़ें जिसे मैं याद करता हूँ तो उसको मैं फर्स्ट आवर में यूज़ करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे जगह पे उस टाइम में पढ़ें जहाँ पर आपको मतलब उसको याद करने के, दोपहर के टाइम में याद वाद ढंग से नहीं होता है। मैंने इस चीज़ को देखा, मॉर्निंग के टाइम में ही मैं इस चीज़ को कवर करता हूँ। मैं मॉर्निंग मतलब अर्ली बर्ड नहीं हूँ, मैं सुबह सुबह नहीं जागता हूँ, मैं थोड़ा लेट से जागता हूँ, 8 बजे 7 बजे 8 बजे के करीब में जागता हूँ। तो मेरी शेड्यूल अलग चलती है। फिर आफ्टरनून के टाइम मैंने कुछ और डेवलप मतलब एक प्लान बना के रखा है कौन से टॉपिक को, जैसे वैसे टॉपिक जिसको मैं ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ चुका हूँ तो उसको मैं आफ्टरनून में पढ़ता हूँ। देखो इवनिंग थोड़ा सा फ्री टाइम हो जाता है, तो इस टाइम में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देख लेता हूँ। और नाइट का टाइम इधर मेरे सेल्फ असेसमेंट होती है, मैंने दिन भर में क्या पढ़ा है, व्हाट आई हैव ग्रैब्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन फॉर एग्जामिनेशन। इवन कि यूट्यूब वगैरह का भी जो कुछ कंटेंट ऐसे मिल जाते हैं जिसको समझ में नहीं आती रहती है मुझे, तो उसके लिए मैं यूट्यूब में देखता हूँ। अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत बेस्ट एवर वीडियोस बना के रखे हुए हैं, तो उनसे भी मेरी हेल्प मिल जाती है। तो नाइट में मैं कोशिश करता हूँ उसी चीज़ को कवर करने की, ठीक है। तो वैसे हम देख लेते हैं इसमें टाइम आवर्स कितने हम देते हैं। देखो स्लॉट 1, देखो 4 स्लॉट है, मैंने ऑल ओवर डे को बांटा है। तो सबसे पहला स्लॉट है 3-4 घंटे, मिनिमम मैं 3 घंटा और मैक्सिमम 4 घंटा देता हूँ। तो ये शुरुआत का जो ये स्लॉट हुआ, देखो मॉर्निंग वाला जो ये फर्स्ट स्लॉट दे रहा है, इसमें आपको याद करना होगा जितनी भी चीज़ याद करने वाली होती है ना, जैसे करंट अफेयर्स वगैरह हो गया या फिर डेट्स एंड टाइम्स हो गए। वैसे यूपीएससी ज़्यादा डेट एंड टाइम तो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको हमको याद करना पड़ता है, तो वो याद करने वाली चीज़ को मैंने फर्स्ट आवर में रखा। देखो सेकेंड आवर में जैसे कि पॉलिटी वगैरह हुआ, तो पॉलिटी में बहुत सारे आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स होते हैं, साथ में बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब उसमें कंटेंट होती है जिसको आपको नहीं चाहते हुए भी बार बार रिवीजन करके याद करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक दूसरे में मगअप हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम दोपहर के टाइम में, वैसे इंडियन पॉलिटी वगैरह मैं उस टाइम पढ़ता हूँ। देखो फिर जैसे येलो हो गया, तो येलो हो गया तो इधर कम मेहनत है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हो गए, जिस चीज़ को मैं जानता हूँ ऑलरेडी बार बार रिवीजन में ला रहा हूँ, तो उसको उस जगह पे मैंने इसको यूज़ किया है 2 एंड 2 से 3 आवर्स सफिशियंट बनता है मुझे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बताता हूँ 2 घंटा मोबाइल। तो मैं देखो एक आदत है जो मोबाइल वगैरह चलाने की लोगों की आदत हो जाती है, लोग बोलते हैं कि मैं मोबाइल से कट के रह लूँगा, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टॉपिक होती है हमारे मतलब डे टू डे लाइफ में, साथ में रिलेटेड यूपीएससी के अकॉर्डिंग, जो कि हमको इंटरनेट पे ही मिलती है। बिकॉज हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि घर पे ही पढ़ते हैं, वो बड़े कोचिंग में नहीं जाते, वो 2.5 लाख 2 लाख रुपए उधर एक्सपेंस नहीं कर सकते।
तो सही है यार, ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग जा करके ही आप यूपीएससी निकालो। बीपीएससी हमारे बिहार में मैं बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो प्री और मेंस ना घर से बैठ के पढ़े हैं। हाँ, जब उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होती है तो वो दिल्ली चले जाते हैं, चाहे वो कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी चले जाते हैं जहाँ से उनको बेनिफिट मिलता है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि खुद से सेल्फ स्टडी करके भी आप पीएससी या फिर यूपीएससी निकाल सकते हो। ऐसे कोई बात नहीं है कि आपको कोचिंग जाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, डिस्क्लेमर हो गया, एक्सेल सीट भी हो गया, प्लानिंग फॉर एग्जामिनेशन भी मैं बता दिया कितने घंटे क्या करना है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ बुक। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई बुक कौन सी पढ़ें। और देखो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखो आपको जो बुक अच्छी लगे आप वो पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सोर्स बता देता हूँ। ये बुक जितनी भी मैं दिखाऊँगा, मैक्सिमम बुक्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। आप ये मत सोचना कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होगी, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। और ये बात अलग है, यूपीएससी का एक छोटा सा ट्रेंड चल रहा है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले रहते हैं वो ज़्यादा मैक्सिमम क्वालिफाई करते हैं। तो पता नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो भी बुक मैं बता रहा हूँ वो बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप। और हाँ, ये एफिलेटेड भी नहीं है, मुझे किसी भी बुक वालों ने 1 रुपया भी नहीं दिया है इस चीज़ के लिए। तो कोई बुक वाले अगर देख रहे होंगे तो आप सोच लेना कि मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ, बस आपकी बुक अच्छी है, सो आई एम टेलिंग माई स्टूडेंट्स अबाउट दिस थिंग। देखो सबसे पहला है, देखो हिंदी में से ही मैं शुरू किया हूँ। देखो स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत, भारत का इतिहास। तो ये वाली बुक बहुत लैंग्वेजेस में आती है, आप इसको पढ़ सकते हो, बेस्ट एवर बुक मानी जाती है। और जहाँ तक बात है मेरी जो सीरीज़ अभी आने वाली है स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री पे, वो मैंने इसी बुक के नोट्स को मैंने बनाया है और ये जल्दी ही आएगी हमारे चैनल पे। धीरे धीरे करके मैं उसको कंटेंट अभी क्रिएटिंग कर रहा हूँ और धीरे धीरे उसको मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। अगर आप ये बुक पढ़ते हो, अगर वैसे इंग्लिश मीडियम वाले सही बच्चों को मैं कहूँगा कि आप सोनाली बंसल की ये बुक ज़रूर ले लीजिए। ये बेस्ट एवर बुक है मॉडर्न के लिए। वैसे बुक सोनाली बंसल मैम ने ही बहुत सारी बुक्स लिखी हैं मॉडर्न पे, लेकिन आप इस बुक को लेना बच्चों, ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम वाले और जो हिंदी मीडियम वाले हैं आप इसको लेना। वैसे आप चाहो तो आप इंग्लिश मीडियम वाले ये बुक भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली इस बुक को फॉलो करता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन ये तीनों बुक मेरे पास अवेलेबल है, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। अब एक साथ में तीनों नहीं पढ़ते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है जिस हिसाब से उस हिसाब से पढ़ते हैं। देखो बिपिन चंद्रा में एक छोटी सी प्रॉब्लम है ये कि बहुत थोड़ा कंसाइज करके दिया गया। बहुत सारे इसमें टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे लेकिन बिपिन चंद्रा में नहीं मिलते हैं। तो थोड़ा सा ये है, मतलब स्वान पब्लिकेशन को सोचना चाहिए कि जो बुक बना रही है तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग बनाए कि थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को नहीं हो। वैसे बुक नो डाउट बहुत अच्छी है। तो लास्ट डिसीज़न ये हमारा है कि जो हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो दोनों इस बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम वाले चाहते हैं उनको थोड़ा सा एक्सटेंसिव कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक मिले जो पढ़ करके उनके दिमाग में इजीली चला जाए, तो सोनाली बंसल की ये बुक बेस्ट एवर मैम की बुक है और मुझे बहुत अच्छी लगी है पर्सनली। मेरे पास ये बुक है, मैंने इसको पढ़ के भी देखा एंड आई हैव कवर्ड इट वन टाइम। मैंने एक बार इसको कवर भी किया, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको देख सकते हो। देखो तो ये हमारी तो मॉडर्न हिस्ट्री की हो गई, ये बहुत बड़ा सेक्शन होता है, कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट हमारी बुक की एक और यहाँ पे लिस्ट है। तो बहुत सारी बुक आपको दिख रही होगी लेकिन कुछ बुक आपको है जो फर्स्ट, मतलब आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहला स्लॉट दूसरा स्लॉट ऐसे करके आप देखते रहो, उसी हिसाब से करो। तो इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत बेस्ट है। जितने भी बच्चे हैं जो यूपीएससी या फिर बीपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कोई भी कर रहे हो, एम लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट बुक। इसको समझो तो ये बुक इट्स मतलब इट्स द बेस्ट बुक। इससे अच्छी बुक मेरे नज़र में कोई नहीं है, सीरियस बता रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं बिना एम लक्ष्मीकांत पढ़े हुए मैंने सीएससी निकाला, तो चलो अच्छी बात है। तो वो लोग डीडी बसु वगैरह पढ़ते हैं, तो डीडी बसु इज़ जस्ट फॉर वैसे लोगों के लिए वो अच्छा होता है जो लॉ वगैरह के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन होती है। लेकिन आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई ये बुक पढ़ना। देखो नेक्स्ट है हमारी रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी। देखो इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छी है, लेकिन हिंदी मीडियम के अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो इसका एक सब्स्टिट्यूट आता है, मैं आपको बताता हूँ। दृष्टि आईएएस की एक छोटी सी पतली सी बुकलेट आती है, ठीक है। और भी बहुत सारे कोचिंग वाले हैं, तो कोचिंग की अगर आपको पतली सी बुकलेट मिल जाती है इंडियन इकोनॉमी की तो बेस्ट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रमेश सिंह की बुक इतनी मोटी सी बुक है और आपको इसको कवर करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसका जो गिस्ट है मैं बताता हूँ, इसका सार अवेलेबल है ऑनलाइन, अगर आपको वो मिल जाता है तो आप उससे भी आप कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बच्चों को अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम से अगर सर्च करना आप उसको जा करके टेलीग्राम में, आपको बाजाप्ता एक चैनल मिल जाएगा। ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है वहाँ पे, बट वो एक चैनल है, वहाँ से मैं ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग द बेस्ट एवर बुक।
इससे अच्छी बुक मुझे कोई नहीं लगती। बहुत ही आसान भाषा में समझाई गई है ईच एंड एवरी कंटेंट को यहाँ पर। और देखो मेरा ये भी चीज़ मानना है कि पतली बुक रहती है तो थोड़ा सा लोग को डर भी कम लगता है, तो यूपीएससी वाले को डरना नहीं है बुक से। वैसे जीसी लियोंग इज़ द बेस्ट बुक, याद रखिए, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मस्त है, आप इसको कवर एक बार जरूर करिएगा। नेक्स्ट बुक है हमारा माजिद हुसैन साहब की। आप इस बुक को कवर करना, देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर ज्योग्राफी में आपका बेस अच्छा नहीं रहेगा फिर बोलोगे आप दो दो बुक को कवर कर रहे हो। देखो पहले प्राइमरी मैंने इसको कहा है, सेकेंडरी में आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत का वैसे यूपीएससी एक दो बुक से नहीं होता है, यू विल हैव टू स्टडी मेनी बुक्स। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक टॉपिक के लिए एक बुक खरीदनी पड़ जाती है, क्योंकि उस टॉपिक को उस बुक में सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। तो अब ऐसा मत सोचना कि आप दो चार बुक से ही यूपीएससी क्रैक कर लोगे। यू विल हैव टू बाय अ लॉट ऑफ बुक, किताबें अच्छी खरीदनी पड़ेगी। कम से कम आप अपने बेड पे रखोगे तो जितने में आप सोते हो ना, आधा बेड पे आपकी बुक रहनी चाहिए याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो माजिद हुसैन सर की बुक बहुत अच्छी है, मैंने इसको पढ़ा है। मैंने पूरा नहीं पढ़ा है इसको, क्योंकि ऑलरेडी मैं मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा हूँ, मेरे को ये वाला बुक अच्छी लगी है। बहुत कुछ इसमें कवर भी हो गया है, साथ में बहुत सारे कोचिंग के नोट्स भी, विजन आईएएस के नोट्स को भी मैं पढ़ चुका हूँ, वो उससे मेरा कवर हो चुका है। तो यहाँ पे जब कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आते रहती है तो वहाँ पे मैं जा करके भारत का भूगोल माजिद हुसैन, मतलब ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, मैं इसको देख लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न के लिए। तो मॉडर्न के लिए इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चों को कहूँगा कि मैं एंशिएंट एंड मॉडर्न मिडाइवल इंडिया, ये पूनम मैम के द्वारा लिखी गई बुक है, ये बेस्ट है बुक, आप इसको पढ़ो। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर ये नहीं पढ़ना चाहते हो तो क्या पढ़ो। आप एनसीईआरटी की गिस्ट आती है, एनसीईआरटी की गिस्ट अगर आप चाहोगे तो वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। आप कुछ मत करो, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिख दो, मैं आपको एक लिंक दूंगा, वहाँ से आप ड्राइव से जाकर के डाउनलोड कर लेना। हर एक चैप्टर को क्लास 6 से लेकर के 12 के बीच की हर चैप्टर की पीडीएफ बाजाप्ता बनी हुई है। मैंने खुद उसको लंबे टाइम में उसको बनाया है, तो वो आप ले लेना। वैसे मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि वो हिंदी मीडियम में नहीं अवेलेबल है, तो मैं जल्दी ही उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा। वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, बट अगर स्टूडेंट्स की डिमांड आएगी तो मैं उसको हिंदी में कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। एंड रिमेंबर वन थिंग कि आप उसको शेयर भी कर सकते हो। अगर मैं जो चीज़ आपको दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, एंड यू कैन शेयर दिस विद योर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। देखो कुछ हम लोग इतने तो पढ़ लिए, अब एक आता है हमारा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में लोग बोलते हैं हम कहाँ फोकस करें, तो कोई भी एक कोचिंग ले लो, विजन, दृष्टि, आप कोई भी ले लो, परफेक्शन, जहां मन करे उसका आप पर एक मंथली उनकी मैगजीन आती है, 125 से 140 पेज के बीच में होती है, इतनी मोटी। आप हर महीने का उसका मतलब जेरोक्स करा लो जा करके, क्योंकि मैंने देखा है विजन वाले की तो मतलब पता नहीं ये लोग बुक पब्लिश करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इनकी पीडीएफ ना फ्री इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो उससे आप पढ़ोगे तो बहुत सारा करेंट का, फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, साथ में आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बहुत कुछ इसमें आपको करेंट में मिल जाएगा। क्योंकि यूपीएससी में हिस्ट्री भी करंट वाले पूछ दिए जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कहीं उत्खनन में कुछ स्पेशल मिल गया तो उधर के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो उससे मिल जाएगा। साथ में इंटरनेशनल रिलेशन भी इधर कवर होता है। साथ में विजन के साथ मैंने एक अच्छी बात देखी है कि उन्होंने क्या किया, ये क्लासरूम मटेरियल निकालते हैं। तो क्लासरूम मटेरियल अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी बता देना, आपको मैं बता दूंगा किस वेबसाइट से डाउनलोड करना है। मेरे पास, मैं पर्सनली उसको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि विजन है इसकी वो कॉपीराइट कंटेंट होती है और पेड कंटेंट होती है, तो मैं उसको आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ। अब बेटर रहेगा ये चीज़ कि आप इंटरनेट पे सर्च करो, आपको बहुत कुछ वहाँ मिल जाएगी। कुछ बफर स्टॉक मैंने बुक रखे हैं, जो कि ये सब मैं कवर कर लूंगा प्रिलिमिनरी के टाइम में, तो मैं उसको कवर करूंगा। सबसे पहला ये मेरा फेवरेट बुक है, याद रखना बच्चों। जैसे कि इसको मैं, ये आई लव दिस बुक, मैं इस बुक को बहुत पसंद करता हूँ, इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत सर की। तो इसी का ये क्या है हमारा, तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है। मैं इसको इस साल पूरा कवर करके ही परीक्षा देने जाऊँ, क्योंकि जहाँ तक आपको पता होना चाहिए मेरा बीपीएससी का भी पेपर है। तो बीपीएससी में एक बहुत बड़ा सा सेक्शन आपको आता है इंडियन पॉलिटी से, तो उधर में मेरे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। 25 क्वेश्चन रहेगा तो कम से कम मैं 24 को सही करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि एक बात मेरा मानना है कि आप वैसे सेक्शन जिसको, जो आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वहाँ से आप क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लो तो ही आपके लिए अच्छा होगा। और लास्ट में देखो, ये सिलेक्टेड टॉपिक इसमें से पढ़ना है, पूरा का पूरा नितिन सिंघानिया आप नहीं पढ़ो, क्योंकि बहुत लंबा टाइम ले लगेगा, मोटी सी बुक है एकदम, वो मेरी पढ़ी हुई है, इसका जीस्ट है मेरे पास। लेकिन फिर भी इसमें सेलेक्टेड टॉपिक आपको कवर करना है। कौन कौन सा सिलेक्टेड टॉपिक है आपको सीट में, जो गूगल की सीट आपको मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, उसमें आपको मिल जाएगी कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। मुगल का जो आर्ट था, मुगल आर्ट कल्चर देखना है। अगर बिहार में आप पढ़ रहे हो तो बिहार का जो भी मतलब आर्ट है, मौर्यन कल्चर का आर्ट है, वो सब इंपॉर्टेंट है, तो वो सब चीज़ आपको उसमें मिल जाएगी। और सर क्वेश्चन एक तो चला आता है, मैंने
नितिन संघानिया से बीपीएससी के एग्जामिनेशन में हर साल 2 क्वेश्चन या मिनिमम 1 क्वेश्चन तो देखा ही देखा है, कुछ ना कुछ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड रहता है, तो इधर से 100% आने का चांसेस रहता है। तो बोलोगे एक क्वेश्चन के लिए इतनी सारी बुक, तो हाँ, एक क्वेश्चन के लिए पढ़ना पड़ता है, तो आप देख लेना उसी हिसाब से। वैसे कौन सा टॉपिक रहेगा ना, वो टॉपिक भी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से, जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है उसके माध्यम से मैं नोटिफाई कर दूंगा। और जल्दी ही हमारे चैनल में मेंबर्स 500 पुड़ जाएंगे, तो 500 जिस दिन हमारे इस चैनल में पुड़ेंगे तो मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डाल पाऊंगा। तो वो अभी यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट मेरा नहीं खुला हुआ है, जैसे ही खुल जाएगा तो यूट्यूब से ही मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा कौन सा बुक का सिलेक्शन, कौन सा सोर्स हम यूज़ करेंगे। अब लास्ट में आप पूछोगे मेरे से कि मैं अपने लिए कौन सी बुक अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जो बुक्स पढ़ रहा हूँ अभी मैं आपको अगले स्लाइड में दिखा दे रहा हूँ। आप देख लो और खुद से आप देख उस जज कर लो कि मैं कौन सी बुक पर्सनली यूज़ के लिए करता हूँ। तो हिंदी में पहले मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ टॉपिक, उसके बाद मैं इंग्लिश से कवर कर लेता हूँ। इस दोनों में से कोई भी एक बुक से, यहाँ पे और याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक बुक मैं ले लेता हूँ। उसके बाद ये रही मेरी सीरीज़ जिसको मुझे पढ़ना है पीएससी के एग्जामिनेशन के, यूपीएससी के प्री के टाइम तक के लिए। तो इन्हीं को मैं फॉलो करने वाला हूँ अपने एग्जामिनेशन के लिए, और अन्य कोई बुक भी नहीं फॉलो करूँगा। मैं सीरियस बता रहा हूँ, इसके अलावा कहीं मैं नहीं जाऊँगा। नो नोट्स, नथिंग। हाँ, अगर टाइम बच जाता है तो मैं इसी का 2 बार 3 बार रिवीजन करने की कोशिश करूँगा, बट नॉट अ न्यू बुक विल बी नॉट एडेड इन प्री में मैं कोई भी नई बुक ऐड नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मैक्सिमम बहुत सारी बुक हो जाएंगे तो कन्फ्यूज़न आने का बहुत चांस होता है। तो मैं इस चीज़ को ध्यान खुद के लिए रखता हूँ, आप अपने लिए भी ध्यान रख लेना इसका। देखो नेक्स्ट हमारा लास्ट में मैं एक बात आपको बताता हूँ, डेली शेड्यूल जो मेरा खुद का है, मैं खुद के लिए यूज़ करता हूँ। अपने हिसाब से आप अपना एक डेली शेड्यूल को क्रिएट कर लेना। देखो 9 AM से लेकर के 9:30 AM मैं ये करंट पढ़ता हूँ। करंट के लिए मैं कौन कौन सा सोर्स यूज़ करता हूँ, सबसे पहला कि मेरे टैब पर आ जाती है न्यूज़पेपर, तो वहाँ पे मैं मतलब देख लेता हूँ टोटल जो भी चीज़ें हैं। आपको कभी कभार मैं अपने चैनल में भी ब्रॉडकास्ट किए हुए हूँ अपना, मतलब वो जो बुक्स आती, बुक्स कर रहा हूँ, वो जो न्यूज़पेपर आती है जैसे कि द हिंदू हुआ या फिर टेलीग्राफ हुआ, कोई भी मैं न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उसको हाईलाइट करके भी मैं डाल देता हूँ, तो आप वो देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा बच्चों आता है 10 बजे से, 10 बजे सुबह से लेकर 11:50 तक। इस टाइम में मैं मॉडर्न भी पढ़ रहा हूँ, मॉडर्न के अलावा कुछ मुझे नहीं पढ़ना है। उसके बाद 1 बजे से लेकर के 2:50 इस टाइम मैं ज्योग्राफी पढ़ता हूँ। ज्योग्राफी मैं माजिद हुसैन सर से भी पढ़ लेता हूँ, जेसी लियोंग से मन करता है यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ। नहीं तो मुझे अगर कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि विजन की भी नोट्स है मेरे पास, वहाँ से मैं देख लेता हूँ कोई अगर स्पेशल टॉपिक मुझे जहाँ कन्फ्यूज़न हो रही है तो ठीक है। नेक्स्ट है 3 बजे से लेकर 5 मिनट है, 5 बजे तक ये लास्ट टाइम होता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं पढ़ता हूँ। तो लक्ष्मीकांत यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ इसी टाइम में, ध्यान रखिएगा आप। और उसके बाद 5 बजे से 9 बजे ये पर्सनल टाइम मेरा खुद का क्लास भी चलता है ऑनलाइन, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखिएगा। टीचमेंट पे ही मेरी क्लास चलती है और मैं 1 रुपये नहीं पेमेंट कर लेता हूँ। हाँ, जिन लोगों को मन करता है वो थोड़ा बहुत दे देते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि मुझे भी इंटरनेट वगैरह का रिचार्ज करने का ज़रूरत पड़ता है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत कोई कोई पैसे दे देते हैं। मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं मांगता हूँ कि मुझे 500 रुपये 1000 रुपये चाहिए, ऐसा नहीं। जिनको जो मन होता है, जो खुशी से देते हैं मैं सबको अलाउ करके रखे मैं हूँ। तो इसी में मैं अपने बच्चों को भी पढ़ा लेता हूँ। और लास्ट मेरा 9:30 से लेकर के जब तक मैं सो नहीं जाता हूँ, सेल्फ असेसमेंट करता हूँ। जो भी चीज़ मैंने दिन भर पढ़ा है उसको मैं एक बार रिवाइज़ कर लेता हूँ, और उसके साथ साथ मोबाइल वगैरह पे यूट्यूब पर भी कुछ कंटेंट है स्पेशल जो मेरे को समझ में नहीं आते रहते हैं, उसको मैं कवर कर लेता हूँ। तो देखा जाए तो यहाँ तक मेरा टोटल का टोटल कंटेंट कंप्लीट हो गया है। आप भी इस प्रकार का एक प्लानर बनाइए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि प्लानर अगर आप नहीं बनाओगे तो यू कांट गेट सक्सेस, क्योंकि अ मैन विद प्लानिंग कैन गेट सक्सेस इन हिज लाइफ। दिस इज़ मतलब समझो तो ये एक ऐसा लाइन है जो कि हर स्टूडेंट के लाइफ में उनको फॉलो करना चाहिए। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी यही करना। वैसे जो भी हो, आप लोग को मैं बेस्ट विशेस देता हूँ। नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, और धीरे धीरे ज़रूरत पड़ेगी अगर आप लोग कमेंट में कुछ है, अगर स्पेशल नीड हो आपकी तो मेरे को बता देना, उस पर भी वीडियो डेडिकेटेड मैं बना दूंगा। अब आप बोलोगे कि आप दिन भर में पढ़ते हो, टॉपिक सिलेक्शन कैसे करते हो, कंटेंट मेकिंग कैसे करते हो, कैसे आप अपने नोट्स को डेवलप करते हो, तो मैं वो सब कुछ बता दूंगा आपको अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे जो भी लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं या फिर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग बहुत कुछ को जानते ही हैं, ठीक है। तो आज हम लोग वीडियो यहीं पे रख रहे हैं, मेरी कंटेंट यहीं पर दैट्स ऑल हो रही है, ख़त्म भी हो गई है। और आपको मैं दिखा देता हूँ जो हमारी एक्सेल सीट है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको, देख लो। कम से कम आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा उससे कि कौन सी वाली टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देख सकते हो यही हमारा एक्सेल सीट है, आप देख सकते हो इसमें टोटल 7 फरवरी से है। थोड़ा सा मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया है मुझे वीडियो बनाने में, लेकिन 7 फरवरी से मेरा यहाँ सारा का सारा कंटेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे 8 फरवरी है,
थोड़ा एक दिन मैं लेट हूँ, कोई इशू नहीं बनता है, लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा, सिंपल सी बात है, तो आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा आपको। आप इसको टोटली अपने यूपीएससी के एग्जामिनेशन के प्रिलिमिनरी तक टोटल कवर कर सकते हो। साथ में इसमें मैंने लास्ट में आप देख सकते हो, लास्ट टाइम में मैंने जो 5 जनवरी को हमारे एग्जामिनेशन का शेड्यूल किया गया, इसको भी मैंने लिखा है। साथ में जो भी चीज़ लास्ट के 1 वीक को मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा बफर में डाल दिया है, क्योंकि ज़रूरत पड़े, कुछ टॉपिक छूट गया हो आपका, शायद तबीयत खराब हो गई हो, तो उसको आप यहाँ पे आसानी से कवर कर लो। तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो इसको अपने हिसाब से आप देख लेना, इसमें जो चेंजेस वगैरह करने होंगे कर लेना। और अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो सी सैट का जो सेक्शन है ना, सी सैट सेक्शन, इसको आप संपूर्ण रूप से त्याग भी सकते हो। और हाँ, एक चीज़ छूट गया मेरा, मैं नहीं बता सका आपको, आपके पास एक मतलब एटलस की बुक होनी चाहिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो उससे ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हर जो भी ज्योग्राफी की बुक होती है उसके लास्ट में एक एटलस आपको मिल जाता है, बड़ा सा पेज रहता है। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा, एक एटलस की बुक जरूर ले लेना, जिससे कि आप ज्योग्राफी को अच्छे से कवर कर सकें। तो आशा करते हैं आपको सभी की चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क मी, नीचे आप कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो, साथ में मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है। आप कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आई एम टू ए स्टूडेंट, मैं खुद भी पढ़ाई करते रहता हूँ, तो कॉल करने से डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आप मैसेज में मुझे पूछ लेना, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। और ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट्स एक हो या 1000 हो, मुझे मतलब नहीं बनता है। मैं सभी लोगों को मतलब एक कोशिश करूंगा कि गाइड कर लूँ, क्योंकि आप अगर किसी को गाइड कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, तो नेचर भी आपके लिए अच्छा करती है। और हमेशा याद रखिए, कोई भी आपसे कोई नॉलेज लेने आया तो उसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनसे आपका ही नहीं बल्कि एक एजुकेटेड समाज का प्रोग्रेशन होता है। समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग जितने भी हमारे से जुड़ने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी लोगों को आज मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, यूपीएससी एंड बीपीएससी बोथ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, इसलिए बीपीएससी कर रहा हूँ। आप वट एवर स्टेट के हो, किसी भी स्टेट के हो, झारखंड के हो, यूपी के हो, कहीं के भी हो, आप अपने स्टेट पीसीएस का ही प्रिपरेशन करना। यूपीएससी एक हाई लेवल की एग्जामिनेशन है, लेकिन अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, तो उससे लोअर लेवल का जो भी एग्जामिनेशन जो पीएससी लेवल का होता है, उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट विशेस के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म कर लें। हम लोग नेक्स्ट अगले कंटेंट के साथ मिलेंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क मी, आई एम ऑलवेज मतलब अवेलेबल रहता हूँ जवाब देने के लिए, अगर मैं फ्री रहूँ तो, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्टडिंग एंड कीप योर सेल्फ प्रोग्रेसिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एंड रिमेंबर वन थिंग, दैट इफ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर सेल्फ, देन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ गुड नेशन। आप एक अच्छा समाज और एक अच्छा मतलब नेशन क्रिएट कर रहे हो, तो आप इस चीज़ लिए ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। हम लोग मिलते हैं अगले दिन नए कंटेंट के साथ। बाय बाय, पीस आउट।